पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 12,460 की शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो जारी हो गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्योंकि आप जानते हैं 12,460 की शिक्षक भर्ती पिछले कई साल से मानी कोर्ट कचहरी में घूम रही थी और इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है आगे तरीके से पूरी तरीके से प्रोसेसिंग इसकी चल रही थी। सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग हो चुकी, विद्यालय आवंटन हो चुका कई अभ्यर्थियों को, लेकिन उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा जहां पर तीसरी काउंसलिंग ब्रेक की गई। पूरी तरीके से अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है, ऑर्डर है, वो आ चुका है। तो आइए देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर श्री पीएस पटवालिया जी जो सीनियर सलाहकार थे, उन्होंने इस पूरी तरीके से जो एडवोकेट थे वहां पर पूरी तरीके से बातें मेंशन की गई हैं। और इस ऑर्डर को जब हमने हिंदी में कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अंकित गोयल ने प्रार्थना की और उन्हें मामले में निर्देश प्राप्त करने और जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। 3 सप्ताह के बाद पुनः सूची बनाई। साथ ही इस बीच में जो पद पहले से ही खाली हैं उन्हें नहीं भरा जाएगा और पार्टियों द्वारा यथास्थिति जैसे आज मौजूद है बरकरार रखी जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेटस दिया है, यानी कि जो यथास्थिति है वो पूरी तरीके से वहीं पर मामले को छोड़ दिया जाए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। लेकिन यहाँ पर अब जो कोर्ट है उनको ये अभी स्पष्ट नहीं कराया गया कि जो यहाँ पर पद रिक्त थे 12,460 में, जब पहली नियुक्ति हो चुकी थी आधे कैंडिडेटों की, तो इसमें टोटल पद 6,470 रिक्त थे। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को अभी ये नहीं अवगत कराया गया कि जो काउंसलिंग है वो 2 चरणों में हो चुकी। इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के बाद 2 चरणों की काउंसलिंग हो गई। नियुक्ति पत्र भी कई जिलों में वितरित हो गए। कई जिलों के जो कैंडिडेट हैं वो बीएसए ऑफिस में अटैच होकर के अपनी जॉब भी दे रहे हैं, वहां पर उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया कि पूरी 6,470 जो सीटें हैं उनको खाली रख के यथास्थिति बनाए रखनी है, या जो 2 काउंसलिंग हो चुकी जहां पर कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र मिल चुका उनको छोड़ करके तीसरी काउंसलिंग के लिए जो सीटें बची हैं उनको उनके लिए यथास्थिति बनाए रखनी है। ये चीजें सरकार को जब अपना जवाब दाखिल करना होगा राज्य सरकार को, तभी वहां पर स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है वो लोग लगातार जाते रहे, बीएसए कार्यालय में अटैच्ड हैं, तो आप वहां जाएं, वहां अपना जो आप कहें साइन है वो करते रहें। और जिन कैंडिडेट को अभी बीएसए या विद्यालय आवंटन नहीं हुआ लेकिन ज्वाइनिंग लेटर मिल चुकी है तो वो लोग उसी तरीके से रुके रहें। यहाँ पर 3 सप्ताह का समय दिया गया है। ये ऑर्डर अभी अपडेट हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में। अब ये ऑर्डर न्याय विभाग को जाएगा और तब तक सारी जो प्रोसेसिंग होते होते 3 सप्ताह का टाइम अब पीरियड निकल जाएगा और फिर यहाँ पर फरवरी के पहले ही वीक में इसकी सुनवाई रखी गई है। आप जानते हैं 3 फरवरी डेट लगी हुई है और उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से निकलकर सामने आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर मजबूती की बात की जाए तो राज्य सरकार का जो रोल होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। राज्य सरकार जो भी चाहेगी इस मैटर को वहां पर कहीं ना कहीं टेकअप कराने का प्रयास करेगी। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड की जो सुप्रीम कोर्ट में याची जो पहुंचे हैं 12,460 के, जिन्होंने निश्चित तौर पर एक बात ये रखी है कि जब मामला ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, चल रहा था, तो आपने जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी पहली और सेकंड फेज की, ये दनादन काउंसलिंग आपने क्यों करवा के नियुक्ति पत्र आपने आखिर वितरित क्यों करवा दिया, ये सारी बातें माननीय कोर्ट के समक्ष रखी गई हैं और कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। जो सीटें खाली है उनको पूरी तरीके से पेंडिंग रहने के लिए कहा है और अगली डेट नियत कर दी है फरवरी में। और निश्चित तौर पर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे राज्य सरकार हो, जितने वादी हैं, सभी को जो अपना अपना जवाब है वो दाखिल करना होगा। तो निश्चित तौर पर 12,460 की भर्ती का पर्दा पूरी तरीके से फरवरी में खुल जाएगा। 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे ही राज्य सरकार अपनी जवाब दाखिल करेंगी उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको वेट करना है और जो लोग ज्वाइनिंग पा चुके हैं, बीएसए कार्यालय में अटैच हैं, वो लगातार वहां पर जाते रहे, अपनी हस्ताक्षर साइन इत्यादि सब करते रहें। किसी भी प्रकार के कोई खतरे के बादल फिलहाल अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, जैसे ही कोई बड़ी अपडेटें आएंगी लगातार शिक्षा विभाग की इस चैनल पर आपको प्रोसीड करवाई जाएंगी। इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा, पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।